ईश्वरी, ओम शांति। मातेश्वरी बहुत तेजस्वी और ओजस्वी मूर्त थी। कलकत्ते से ब्रह्म कुमारी रुक्मिणी बहन मम्मा के प्रति अपना अनुभव सुनाती हैं। इस सन 1963 में कलकत्ते में पहले पहले एक धर्मशाला में एक प्रदर्शनी लगी, जिसमें मम्मा भी आई थी। सन 1964 में दीदी दादी निर्मल शांता जी को और मम्मा को बाबा ने कलकत्ते में सेवा के लिए निमित्त बनाया। उस समय बाबा ने करीब 90 से 100 भाई बहनों को सेवा के लिए कलकत्ता भेजा था। मम्मा भी 20 दिन वहां रही। मुझे याद है उस वक्त मैं 6 साल की थी। मम्मा बच्चों को भी बहुत प्यार करती थी। हम लोगों को अपनी गोद में बिठाकर टोली खिलाती थी। उस समय हमें ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना अनुभव होता था कि मम्मा बहुत महान है, देवी है। उनको देखकर खुशी होती थी। मैं चुपचाप बैठकर उनको देखती थी और देखती ही रहूं, यह इच्छा होती थी। हमें लगता था मम्मा बहुत तेजस्वी और जस्वी मूर्त है। मम्मा की बैठक भी बहुत प्रभावकारी और आकर्षक आकर्षक होती थी। मम्मा में परखने की शक्ति बहुत थी। वे दूर से ही कौन व्यक्ति ऐसा है पहचान लेती थी। मम्मा प्रेरणा की मूर्त थी। मानसा पंजाब की ब्रह्म कुमारी सुदेश बहन जी कहती है, आज से 39 वर्ष पहले 1964 में पहली बार अंबाला कैंट में मम्मा से मेरा मिलना हुआ। उस समय 12 साल की थी। मेरी लौकिक माताजी क्लास में जाते थे। मम्मा अम्बाला छावनी आई थी। मैं अपनी माताजी के साथ क्लास में गई थी। मम्मा 3 दिन अम्बाला में रही। मातेश्वरी जी को जब देखा तो मन नहीं कर रहा था कि मैं वहां से वापस घर जाऊं, पर बाल्यकाल होने के कारण घर जाना ही पड़ा। मम्मा ने को देख मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे बनना है तो इन जैसा ही बनना है। भले ही मम्मा के साथ मुझे रहने का सुअवसर नहीं मिला, लेकिन उनको देखकर ही मेरा जीवन परिवर्तन हुआ और मुझे अलौकिक जीवन बनाने का दृढ़ संकल्प आया। आज भी उनकी प्रेरणा से ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ती जा रही हूँ। मम्मा को देखकर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे अच्छे भोजन और ज्यादा से ज्यादा भोजन करती होंगी। जब एक दिन मैं अपनी लौकिक माँ के साथ मातेश्वरी को भोजन करते हुए देखा तो मैं अवाक रह गई, क्योंकि मम्मा एकदम साधारण भोजन स्वीकार कर रही थी, जो उबला हुआ था और बिना नमक मिर्च मसाले वाला था। वे बहुत थोड़ा ही भोजन स्वीकार करते थे। मुझे अनुभव हुआ कि उनकी तंदुरुस्ती का मूल कारण था ईश्वरीय नशा और योग बल। बच्चों की सेवा में सदा तत्पर रहने वाली कामधेनु माँ। ब्रह्मा कुमार छोटे लाल भाई मधुबन में चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं, अपने अनुभव में बताते हैं कि सन 1960 जनवरी माह की बात है। मम्मा कानपुर आई थी और हम गांव सीमाऊ में रहते थे। उस गांव में गीता पाठशाला चलती थी। कानपुर से सीमाऊ तक आने में बस द्वारा 3 घंटे लगते थे। कुछ भाई सीमाऊ से निमंत्रण लेकर कानपुर मम्मा के पास गए। मम्मा ने निमंत्रण स्वीकार कर ली। वे कानपुर से बस में शाम में निकली, लेकिन कच्ची सड़क होने के कारण बीच बीच में नहर कट गई। तेमाऊ पहुंचने में सारी रात लग गई। मम्मा सुबह आकर वहां पहुंची। हमने मम्मा के इंतजार में रात भर बैठकर योग भट्टी की। वहां बस में मम्मा भी सारी रात जागती रही। हमें अनुभव हो रहा था कि मम्मा हमें याद कर रही हैं, शक्ति दे रही हैं। मम्मा ने गीता पाठशाला पहुंचते ही वहां की वस्तु स्थिति देखी और सारा काम अपने हाथों में लिया। आटा मंगाया, खुद रोटी बनाई और सब बच्चों को गिट्टी खिलाई। हमने माँ का असीम प्यार देखा, अनुभव किया और धन्य धन्य हो गए। जगदम्बा सरस्वती जी ने अपने बारे में रिंचक मात्र सोचे बगैर बच्चों की सेवा की दुलार दिया। उसके बाद मम्मा ने चावल मंगाया, साफ किया और दोपहर के लिए सारी तैयारी कर ली। वहाँ एक ठाकुर की कोठी थी जहाँ मम्मा सबसे मिली। वहाँ 50-60 लोग इकट्ठे हुए थे, उनमें से कई साधु सन्यासी भी थे। वहाँ कुर्सी मेज तो थी नहीं। मम्मा ने घंटों खड़े होकर ही प्रवचन दिया। वहाँ सभी लोगों और संतों आदि ने भी पूरा समय खड़े होकर ही ज्ञान सुना। उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो हमारे ज्ञान पर टीका टिप्पणी करते थे। वे भी कुछ न बोलते हुए चुपचाप ध्यान से सुनते रहे। जब प्रवचन पूरा हुआ और वे जाने लगे तो हमने उन लोगों से कहा, आपने तो मम्मा से कुछ पूछा नहीं। हमारे से तो आप बहुत कुछ पूछा करते थे। उन्होंने कहा, हमें आपकी माता श्री जी से पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा मुंह ही बंद हो गया। इस तरह मम्मा की वाणी शक्तिशाली, सरल और स्पष्ट होती थी।
उनका सेवा भाव भी बहुत उत्कृष्ट था। मम्मा ने कभी यह दिखा नहीं नहीं दिखा कि ये गांव है, अनपढ़ लोग हैं, जाने में तकलीफ होती है नहीं। बाबा की सेवा के लिए वे हर समय, दिन हो रात हो, शहर हो गांव हो, सुशिक्षित हो अशिक्षित हो, तैयार रहते थे। इसलिए ही उनको सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु कहा गया है। माँ ने मुझे अपना शीतला रूप दिखाया। बटाला के बीके नंद किशोर भाई कहते हैं, जब मम्मा बटाला में आई थी तब मैंने उनको पहली बार देखा था। मम्मा ने पहले दिन सभा को संबोधित किया। अगले दिन ब्राह्मणों से मुलाकात की। मम्मा एकदम शांत मुद्रा में थी। जब मम्मा से मिलने की मेरी बारी आई और मम्मा के सानिध्य में मैं जब गया, जैसे माँ की गोद में बच्चा सुख पाता है, चैन पाता है, वैसे ही मुझे अनुभव हुआ। मम्मा की गोद मुझे फूलों से भरी हुई लगी। जब मम्मा को मैंने बाहर से देखा तो मुझे वैष्णो देवी का अनुभव हुआ, और जब गोद में गया तो शीतला देवी का अनुभव हुआ। इस प्रकार मैंने मम्मा में देवियों का साक्षात स्वरूप देखा। मम्मा की पहली नजर से मुझे यह अनुभव हुआ कि यह मेरी माँ है। मैंने देखा कि मम्मा में आकर्षण शक्ति बहुत थी। उनके सामने कोई भी विपरीत संकल्प वाला भी आ जाए तो व्यर्थ संकल्प जिससे बंद ही हो जाते थे। वे उनके सामने बच्चे बन जाते थे, माँ माँ कहने लग पड़ते थे। मम्मा सबके विघ्न हरने वाले थे। ग्लोबल हॉस्पिटल में भारत रमेश ब्रह्म कुमार रमेश कोहली जी अपना अनुभव सुना। मम्मा को मैंने पहली बार मधुबन में सन 1962 में देखा था। मैं अपने पिताजी के साथ आया था। हर बच्चे को मम्मा बाबा गोद में लेते थे। उस समय रेल के शयन कक्ष न होने के कारण, सफर में परेशानी के कारण मधुबन तक पहुंचते पहुंचते हमारा हाल बेहाल हो जाता था। सारे कपड़े गंदे, शरीर थका हुआ। जब मम्मा बाबा ने हम बच्चों को गोद में लिया तो सारी थकावट दूर हो गई, जैसे कोई व्यक्ति तपती धूप में पैदल कर रहा हो और उसको रास्ते में कोई छाया वाला पेड़ और ठंडा पानी मिल जाता है तो उसको राहत मिल जाती है। उसी प्रकार मम्मा बाबा का सानिध्य था, जिसे प्राप्त कर हम हर्षित हो, प्रेम के आंसू बहाते थे और मन हल्का हो, आनंद में उठता था। जब हम मम्मा की गोद में गए तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम छोटे बच्चे बनकर माँ की गोद में समाये जा रहे थे। उस समय कोई देह भान की स्मृति भी नहीं। अपने देह को भूलकर अपने देह को ही भूल जाते थे। मम्मा की एक बड़ी विशेषता थी कि कोई भी बड़ी समस्या हो उसको वे बहुत सहज रीति से हल कर लेती थी। कितनी ही बड़ी परीक्षा हो, लेकिन मम्मा सदा शांत, अचल, अडोल होकर रहती थी और उसका समाधान निकालती थी। इस प्रकार मम्मा एक विशेष व्यक्तित्व वाली थी। मातेश्वरी एक महान विदुषी थी। मुंबई निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रह्मा कुमार आनंद भाई कहते हैं कि मैं ज्ञान सन 1962 में आया। मम्मा से मेरी मुलाकात मुंबई में सन 1963 में वाटरलू मेंशन में। वहाँ मम्मा की क्लास होती थी। रमेश भाई के निमंत्रण पर ही मैं मम्मा से मिलने वहां गया था। मेरी शादी हुए केवल 3 मास हुए थे। इस संस्थान के बारे में बहुत भ्रांतियां बहुत थी। वाटरलू मेंशन में एक कमरे में पर्दा लगाया गया। मैंने सीधा ही मम्मा से पूछा, माँ आप बताइए ये पर्दा क्यों लगाया है, वहाँ क्या हो रहा है। तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आप खुद देख लो वहाँ क्या हो रहा है। मैंने जाकर देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वहाँ सामूहिक योग चल रहा था। वहाँ का वातावरण मन को शांति और आनंद देने वाला था। मैंने देखा मम्मा कोई भी बात पर वाद विवाद नहीं करती, बल्कि उसकी खुद जांच करने के लिए कहती थी और उस व्यक्ति को खुद अपनी भ्रांति का निवारण करने का मौका देती थी।
मम्मा की क्लास रोज शाम में बहुत होती थी। मम्मा की भाषा बहुत सरल और मनाकर्षक होती थी। भाषा में शालीनता होती थी। मम्मा ने कोई वेद शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं किया था, परंतु उनकी भाषण शैली से ऐसा लगता था कि ये महान विदुषी हैं। उनकी समझने की कला बहुत सरल, स्पष्ट और अर्थयुक्त होती थी। मम्मा की ज्ञान देने की विधि ऐसी होती थी, कितना भी साधारण व्यक्ति उसको भी महसूस हो जाता था कि मुझे भी श्री लक्ष्मी नारायण जैसा देवता बना। जब मम्मा क्लास कराती थी तो किसी को देवी का, किसी को जगदम्बा शक्ति का साक्षात्कार होता था। और सुशिक्षित शिक्षित लोग तो उनकी सुनने की रीति भी समझ जाते थे कि बहुत बड़ी ज्ञान की अथॉरिटी है, इनको ज्ञान का भंडार है। मम्मा की पवित्रता, सरल स्वभाव, हर्षित नम्रता और सबके साथ मिलजुल कर रहना, बात करना आदि गुणों ने मुझे बहुत प्रभावित किया।